ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एच लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। मतलब एच लिमिटेड जो है वो एच लिमिटेड का सारा शेयर खरीद लिया। और कौन से डेट में खरीद रहा है? 31 मार्च 2014 को सारे शेयर्स खरीद लिया उस कंपनी का। ठीक है, बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है। इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, एच लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है और एच लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अरे समझ में? तो हम लोगों को एच लिमिटेड के लिए यहां देखना पड़ेगा और एच लिमिटेड के लिए यहां पे देखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब देखो क्या बोलता है, जो शेयर दिया हुआ है हम लोगों को, है ना, इसको एक मिनट, और ये जो है अब क्या बोल रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आप क्या देखो, शेयर होल्डर्स फंड देखो। शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है, एक शेयर जो है 10 रुपए का। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 30,000, मतलब 3,000 शेयर है। और इसमें कितना शेयर है भाई? 1200 शेयर हो जाएगा। 12,000 है तो एक शेयर 10 रुपए का, तो 1200 शेयर हो गया। अगर आपको इस कंपनी को खरीदना है, पूरा 1200 शेयर परचेज करना पड़ेगा। आ रहा समझ? तो अभी यहाँ पे कभी भी याद रखना, आप सब्सिडरी कंपनी को खरीदेंगे, आप ये तीन चीज को प्लस करोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। और देखो ये शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में ही ये तीनों लिखा हुआ है। एस लिमिटेड का शेयर होल्डर्स फंड कितना है, पहले आप ये देखो। शेयर होल्डर्स फंड कितना है आपका? अगर देखोगे तो 20,000 हो रहा है, 18,000 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2,000, 18,000 हो गया। तो आपको अगर एस लिमिटेड को परचेज करना है तो आपको 18,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 18,000 है, इसी को हम वर्किंग नोट में कैसे लिख रहे थे आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसे ही शो कर देने से थोड़ी ना होगा, उसको आपको शो करना पड़ेगा ना एग्जाम में। एग्जाम में उसको हम लोग शो कैसे करते? देखो ये यही चीज को आपको लिखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ। मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा, इसलिए मैं डैश कर दिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा किसका लिखना है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का आप जाकर के देखो, इन्वेस्टमेंट यहां दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट कहां पे देखोगे? होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में देखोगे। होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड इसमें दिखेगा आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड। तो एसेट साइड में कितना दिया हुआ है? 20,000। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 20,000 रुपए लिखूंगा। मतलब होल्डिंग कंपनी ने 20,000 रुपए दिया। अब लेस करोगे, लेस का मतलब इसमें से माइनस करोगे। 12,000 रुपए शेयर कैपिटल है किस कंपनी का? यहां पे देखो, शेयर कैपिटल किस कंपनी का? सब्सिडरी कंपनी का, मतलब एच लिमिटेड का। यहां पे 12,000 रुपए लिख दोगे, मतलब ये 18,000 ही लिखना है मेरे को, लेकिन उसको मैं प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, वही 18,000 को यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? ये 12,000 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या कर दूंगा मैं? ये रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस को लिख लूंगा। कितना दिया हुआ है? 4,000। मैंने 16,000 लिख लिया, और मेरे को 2,000 ये वाला भी लेना है। ये क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2,000 आ गया। तो ये तीनों को मैं प्लस कर दूंगा। जब ये तीनों को प्लस करूंगा और 20,000 से माइनस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2,000 बैलेंस आएगा। ये 2,000 बैलेंस को हम नाम क्या देंगे? ध्यान से सुनना, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड अपना पैसा बताया। 18,000 रुपए वो बता रहे, लेकिन आप पे कर रहे हो तो वो 18,000 में मान नहीं रहे, आपको 20,000 रुपए देना पड़ रहा है, तो आप ज्यादा पे कर रहे हो। जब कभी भी आप जो है शेयर होल्डर्स फंड सब्सिडरी कंपनी का जितना है उससे ज्यादा पे करते हैं तो आप उसे गुडविल कहते हैं। तो आपने ज्यादा पैसा दिया, और कितना ज्यादा पैसा दिया है आपने? 2,000। कि आपको 18,000 रुपए देना था, आपने जो है 20,000 रुपए दिया, तो आपने 2,000 रुपए जो ज्यादा दिया है, आप उसे गुडविल कहते हैं। ये गुडविल जो है हम लोग कहां पे शो करेंगे उसको अभी हम लोग बताएंगे। यहाँ पे ये गुडविल आप याद रखना। चलो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है, आप देखो सेम कॉपी पेस्ट, ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, पूरा हमने क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया।
जस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है एच लिमिटेड ना, एच लिमिटेड है, तो हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी बना ही रहे हैं, होल्डिंग कंपनी का एच लिमिटेड का बना ही रहे हैं। और कौन से डेट में बना रहे हैं? 31 मार्च। ये आपको क्वेश्चन ऊपर में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट को आप एज इट इज कॉपी कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड लिखा, मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल लिखा, तो शेयर कैपिटल लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, तो रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कहाँ गायब हो गया, ये कहाँ गायब हो गया? यही शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आपने लिखा है, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल हम लोग कौन सी कंपनी का लेते हैं? हमेशा एच लिमिटेड का लेते हैं। कौन सी कंपनी का नहीं लेना है? सब्सिडरी कंपनी का। तो ये 30,000 आप कहां लिखेंगे? ये 30,000 रुपए आप यहां पे लिख देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद नोट नंबर 1 डालेंगे। नोट नंबर 1 क्या चीज के लिए बनाना पड़ेगा मुझे? ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो नोट नंबर 1 है, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैंने बनाया, तो यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये नोट नंबर 1 में अमाउंट क्या आएगा, यहां से अपन को पता चलेगा। तो बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये हेड है, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपके? सबसे पहले देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, कितना दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 5,000 रुपए दिए। हमेशा आपको कौन सी कंपनी का लेना है? होल्डिंग कंपनी का लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा? 5,000 आ गया। बताओ, और एक चीज लेते थे हम लोग, याद करो क्या? कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं है, यहाँ डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व या गुडविल दोनों में से कुछ एक ही आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया? 10,000। यही 10,000 को आप नोट 1 पे यहाँ पे शो कर दोगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 10,000 को शो कर देंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम, हटा देते हैं। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000। ये नोट नंबर 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10,000 आया कैसे। ये है नोट नंबर 1, आ गया समझ में? अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या हेड दिया हुआ है? ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स के लिए हम लोग कौन सा नोट बनाएंगे? नोट नंबर 2। और यहाँ पे आप नोट नंबर 2 में क्या लिख दोगे? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स लिख दोगे। और ट्रेड पेबल्स तो हमको दोनों का लेना पड़ता है, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल्स 20,000 प्लस एस लिमिटेड का 6,000। ये तो दिया हुआ है, देखो ये 20,000 और ये 6,000, तो कितना आ गया? डबल अंडरलाइन करोगे, कितना आ जाएगा? 26,000। ये 26,000 यहाँ पे शो कर दोगे, नोट नंबर 2 से आया। तो हम लोगों को और कुछ दिया है क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी में? नहीं। तो इसका टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 66,000। ये आपका लायबिलिटी आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना? समझ आया इतना? चलो आगे देखो, एसेट। अब एसेट में आओगे तो एसेट में हमेशा क्या लेना रहता है? अपन सेंड्री एसेट लेते, लेकिन कभी भी जो शेयर्स इन एस लिमिटेड, जो एस लिमिटेड में हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो कभी नहीं लेंगे। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे यहाँ पे? तो नोट नंबर 3 लिख लेते हैं। तो नोट नंबर 3 में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सन्ड्री एसेट्स को। तो सन्ड्री एसेट्स किसका किसका आ जाएगा? एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। तो सन्ड्री एसेट एच लिमिटेड का कितना है? 40,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 24,000, ठीक है। तो ये 64,000 आ गया। ये स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दो, ठीक है, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। और ये 64,000 यहाँ पे नोट नंबर 3 लिखोगे और क्या कर दोगे? यहाँ पे शो कर दोगे 64,000। अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपको सीखने वाली बस ये चीज समझना था। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। नोट नंबर 4 जो है इनटेंजिबल एसेट है, और इसमें क्या लिख दोगे? गुडविल। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? गुडविल। ये जो गुडविल है आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे जो गुडविल आपने कैलकुलेट किया था 2,000 रुपए, ये गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे? शो कर देंगे। गुडविल क्या हो जाएगा? आपका शो हो जाएगा। ये कितने का है गुडविल? 2,000। तो ये 2,000 रुपए अंडरलाइन हो गया। अब ये 2,000 क्या हो जाएगा? यहाँ पे नोट नंबर 4 होगा, और यहाँ नोट नंबर 4 में क्या कर देंगे आप? यहाँ पे 2,000 शो कर देंगे, और इसका नाम क्या आ जाएगा?
गुडविल नहीं आएगा, इसमें हम लोग इंटेंजिबल लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेड लिखेंगे। इसका हेड क्या नाम क्या है, इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे हेड में क्या लिख दोगे, इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट क्या आ जाएगा आपका, गुडविल। ये फोर्थ, गुडविल नहीं रहेगा। ऐसे आप वो उसको नोट में दिखा दिया ना, ये नोट नंबर 4 किसको जाता है, नोट नंबर 4 ये। तो आप जिसको देखना होगा क्या चीज का इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट तो नहीं है कहीं, कॉपीराइट तो नहीं है, वो ट्रेडमार्क तो नहीं है, वो सारी वैल्यू। तो जब वो जा करके नोट 4 में देखा, उसको क्या पता चला, अरे ये तो गुडविल है। मतलब गुडविल हम लोग इसमें शो कर रहे हैं, मतलब ये परचेज गुडविल है, मतलब हमने जो कंपनी को खरीदा था वो पे किया था, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी शो नहीं होता है। इसका टोटल करोगे तो ये भी क्या आ गया, 66,000 आ गया। ये जो है आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट दोनों मैच कर गया। इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट कहलाता है। आ रहा है समझ में? तो इतना ही आपको करना रहेगा। और इसमें जो है अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट करेंगे। हाँ, इसी में अभी अभी तो मेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है ना, अभी जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, तो आप बड़े क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। ये एग्जाम ऐसे आएंगे क्योंकि आप ये सब फॉर्मेट कर रहे हैं। जब आपको यही नहीं आता है तो आप वो कैसे बनाएंगे? आ रहा है समझ में? ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। ये जो है ना, देखो ये वर्किंग नोट जो आपने किया ना, ये तो आपका आएगा ही, बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन किसी में भी। ये इसके बिना आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, सारी चीजें करेंगे।